हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर दोबारा से वही खौफ, वही कंफ्यूजन की सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पर बिटकॉइन क्या $20,000 आएगा या $23,000 आएगा। और कई लोग तो दोबारा से बॉटम की बात करने लगे हैं और कहीं इक्का दुक्का अभी फिर दोबारा से $10,000 की बात करने लगे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, हम हर बार सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो, बुल साइकिल में हम बात करते हैं 2-3 साल की, बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में 1-1.5 साल की। और अभी अगर हम बॉटम की बात करते हैं 15,500 के आसपास, तो 2-4 महीने ही तो हुए हैं। तो जब मार्केट ऐसे पीक करती है, थोड़ा सा जो है टंबल करती है, लड़खड़ाती है और फिर दोबारा से एक नई लेवल पे जाने की कोशिश करती है। और ये जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप समझ पाओ, बेसिक चीज़ है, आप सबको आनी भी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जिसको बोलते हैं, वो आपको बता देती है। हालांकि कुछ केसेस के अंदर ये काम नहीं करती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बता देती है कि भैया मार्केट के अंदर इस टाइम पे सेंटिमेंट्स या सिचुएशन, पोजीशन ओवर बॉट के अंदर है या हम ओवर सोल्ड के अंदर है। तो इस टाइम पे सबको पता था 40% की उछाल बिटकॉइन ने लगाई है, तो हम ओवर बॉट के अंदर है, करेक्शन ड्यू थी। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। बिटकॉइन के साथ में मैं आज कुछ 5 कॉइन की भी बात करने वाला हूं जो डिप के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है। और हम हमेशा यही बोलते हैं कि पार्ट में बाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब आए तो हमारे पास दोबारा से एक अच्छी एंट्री बनाने का या पोजीशन बनाने का मौका हो। बिटकॉइन यहाँ पर लगभग $21,600 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे समझदारी क्या करनी है, क्योंकि देखो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि हम एक जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर हम डिप में बाइंग की देख रहे हैं तो हम 2 एंट्री देखेंगे। अगर मेरे पास ₹100 हैं तो ₹50 मैं अभी इन्वेस्ट करूँगा और ₹50 मैं रखूँगा कि मान लीजिए मार्केट के अंदर करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो मैं $20,000 के आसपास बिटकॉइन आए तो जो ऑल्ट कॉइन्स आज हम बताने वाले हैं उसके अंदर हमें 10-15% की और एडवांटेज मिल जाए या हम एंट्री ले सकें। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, कई बार तसल्ली करनी पड़ती है। 50% पे अगर हमने लेके रखा हुआ है उस पे रिटर्न सही, 100% पे ना सही। लेकिन समझदार आदमी के लिए मौके लगातार मिलते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के विजन के अंदर एक बड़ा खेल आपको पता ही है, यहाँ पर आपको एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, मैं अभी $21,500-600 के आसपास जो एंट्री लूँगा और दूसरी मैं $20,000 के आसपास एंट्री के लिए देखूँगा। उम्मीद करूँगा कंटेंट अच्छा लगता है। हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ में यहाँ खड़े हैं और हमेशा खड़े मिलेंगे, खासकर बुरे हालात के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली का हिस्सा बनिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो अपडेट्स हैं आप इनका लगातार फ़ायदा उठा सकें। 5 कॉइन से पहले बिटकॉइन की बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए कि मुझे एंट्री क्यों लेनी है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो इस टाइम पे जो है लगभग $21,800 हमारे लिए सपोर्ट थी, तो वहाँ ये टिक नहीं पाया। अभी $21,600 के आसपास, $700 के आसपास चल रहा है। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि बिटकॉइन रिकवर कर जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं टिकता है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो एग्जैक्टली आती है 20,200 से लेके $19,600 के बीच में। तो हो सकता है अगर यहाँ ये नहीं टिका तो दूसरा लेवल ये आ जाए। और अगर इस बार बिटकॉइन $20,000 के आसपास या नीचे आता है तो भैया एंट्री बना लीजिएगा, क्योंकि 1-1.5 साल हाल्विंग की बात कर रहे हैं। आते आते अब 1 साल ही रह गया हाल्विंग के अंदर, फिर 1 साल हाल्विंग के बाद में पता भी नहीं चलेगा। ये 1-2 साल आपको, जब मार्केट में माहौल अच्छा होता है, जनवरी का पता चला आपको, फरवरी जो है आधा ख़त्म होने वाला है, पता चला आपको। जब मार्केट अच्छी होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मार्केट बुरी होती है तो पल पल जो है ऐसा कचोटता है। आपको पता ही है कि 1 मिनट, वही है ना, आशिकों की लैंग्वेज में कहते हैं
कि तुम्हारे बिना तो 1 मिनट भी 1 साल जैसा लगता है। तो वैसी हालात हमारे जो क्रिप्टो के आशिक हैं, हम सभी हैं, बहुत प्यार करते हैं क्रिप्टो से, उनके साथ में भी ऐसा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर दो चीज़ें आपको बिटकॉइन के अंदर भी एंट्री देख रहे हो तो यहाँ एक एंट्री बनाओ, लेकिन हम स्ट्रांगली मानते हैं कि $20,000 के आसपास आए तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट एंट्री हो सकती है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, आपको पता ही है $23,200 टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है ही, और गोल्डन क्रॉस का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम दो, यहाँ पर $23,000 ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा, और उसके बाद हम जो इस शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हैं वो लगभग 24,800 से लेके $25,300 का जोन देख रहे हैं। वहाँ पे इसको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। बिटकॉइन के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कहानी क्या चली है। बहुत सारी न्यूज़ शॉर्ट टर्म में आती हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस टाइम पे स्टेकिंग एक उसमें से फैक्टर है जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन के अलावा अगर मैं 5 कॉइन की बात करता हूँ तो सबसे पहला कॉइन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फेवरेट कॉइन है, बहुत सारे लोग इससे उम्मीद लगा के बैठे हैं और बहुत सारे लोग इससे अमीर भी बने हैं। एक मीम कॉइन है, हालांकि डिप में है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म में 10, 20, 25% का अगर आप पोटेंशियल देखते हो तो इसके अंदर यहाँ पे एंट्री बनती है। अभी ये दोबारे से अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है या आप सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया है, और लगभग 0.082 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो। अगर $20,000 पे बिटकॉइन आता है तो दूसरी एंट्री इसके अंदर लगभग बनती है $0.075 के आसपास। ये दो एंट्री यानी कि पार्ट के अंदर आप बाय करने की यहाँ पर बिटकॉइन के साथ जब अगर करेक्ट करता है तो डॉज कॉइन भी आपको मौका देता है। तो डॉज कॉइन के अंदर 2 एंट्री हमें यहाँ बनानी है, एक तो अभी बनानी और एक हमें बनानी है लगभग 0.075, या अगर और बुरे हालात हो जाएं $20,000 के आसपास आता है तो 0.07 तक भी ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 एंट्री के बाद में हमें मिलता क्या है, अगर आप देखते हो तो इसके अंदर 0.092 जो है इसका एक रेजिस्टेंस है या टारगेट लेके चल सकते हो। अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 से 15% का प्रॉफिट ये बना के दे सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सकें या बिटकॉइन जिस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट रिकवर कर जाए, इलॉन मस्क की बात करते हैं, वो इंटीग्रेट करने की पेमेंट की बात कर रहे हैं, डॉज कॉइन को कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। तो 0.1 से लेके $0.15 तक ये दे के जा सकता है। डॉज कॉइन के बाद में इस कॉइन, ये भी वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है, लेकिन इसने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ अपने डिप से ये भी 50 से 100% बढ़ा हुआ है, और इसका नाम है डॉज, लेकिन काम दोनों के दूसरे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ये अच्छा खासा अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा था, अब जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस है $6.4। लेकिन हम एंट्री के लिए देखते हैं तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे लगभग 6.2 या $6 के आसपास मिल जाए तो आप एंट्री बनाइएगा, और एक एंट्री आपको यहाँ देखनी है $5.6 के आसपास। तो 2 एंट्री यहाँ पे हम देख रहे हैं। पोटेंशियल क्या लगता है, पोटेंशियल इसके अंदर है कि यहाँ पर ये जो है $7.4 से लेके $9.8 तक का पोटेंशियल इसके अंदर लगता है, और उम्मीद है कि ये भी आने वाले टाइम के अंदर आपको एक 10-15% का तो कोई प्रॉफिट बना के दे ही सकता है। लेकिन पूरा पोटेंशियल आने वाले टाइम के अंदर ये अगर 1.5-2 साल रखते हो, 3 साल रखते हो तो एक आपको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे कॉइन की, जिसका नाम है इथीरियम। बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज, डॉट, ये सारे बड़े कॉइन्स हैं। ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर टूटेंगे तो 10-20% टूटेंगे, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये अच्छा रिकवर करते हैं, स्लो रिकवर करते हैं, लेकिन लंबे समय के अंदर आपको ये सारे कॉइन्स डिसपॉइंट नहीं करने वाले हैं, हमें ऐसा लगता है। इथीरियम के अंदर आपको याद होगा 1600-1650 हमने बोला था एक रेजिस्टेंस है, और लगातार वो रेजिस्टेंस निकल के आया है। अगर हम यहाँ पर अभी एंट्री के लिए नहीं एडवाइस करेंगे, हम वेट कर रहे हैं कि लगभग ये $1440-1450 पे आए, या ये लगभग $1350 पे आए। तो 2 एंट्री यहाँ पे अगर इथीरियम के लिए देख रहे हो तो ये हो सकते हैं, और अगर बिटकॉइन $20,000 के आसपास आता है तो ये दोनों आपको एंट्री देने का मौका दे सकते हैं।
तो जल्दबाजी नहीं करनी है इस कॉइन के अंदर, ये आपको मौका दे सकता है, नहीं तो आप इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हो। ये हमारा तीसरा कॉइन है। टारगेट की बात करें तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है $1600 अगर उसके ऊपर जाता है तो $1830 के आसपास हम इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एक और कॉइन है बाइनेंस बैक्ड, जिसको कहते हैं सेफपाल, और काफ़ी कुछ जो है यूज़ केस भी ये निकल के आ रहा है। और अगर आप देखोगे टेक्निकली तो अच्छा खासा इसने पंप किया, लगभग $0.3 से ये लगभग $0.8 तक तो दुगना तिगना प्रॉफिट देके गया ये पिछले 1-2 महीने के अंदर। अभी बात करते हैं तो $0.45 के आसपास इसको एक सपोर्ट है और वहाँ से एक रिकवरी दोबारा दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री बनती है तो पहली एंट्री आप यहाँ बना सकते हो। इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपको 0.5 से लेके 0.55 या $0.6 यानी कि 20-50% का पोटेंशियल जो है शॉर्ट टर्म में है। और अगर दूसरी एंट्री देख रहे हो तो लगभग यहाँ पे $0.42 पे आपको दूसरी एंट्री यहाँ बनाने की सोचनी है सेफपाल के अंदर। आखिरी कॉइन की बात कर लेते हैं, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो सकता है लेकिन आखिरी कॉइन के अंदर 3 कॉइन है। एक हम कॉइन बताएंगे ही, फरवरी कॉइन की हमारी लिस्ट में भी था और हमने बिटकॉइन आपको बोला था कि बिटकॉइन बढ़ाने का मौका देता है, OAX, और उसकी बात करें वो हमारी फरवरी की लिस्ट में भी था। उम्मीद करता हूँ 30-35% के प्रॉफिट में आपको बिटकॉइन के अंदर, अगर आपने एक बिटकॉइन लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो 1.35 बिटकॉइन तो ऑलरेडी हो चुका होगा जिस हिसाब से। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। अगर ये अगर मैं बात करता हूँ सटोसी के अंदर बात करूँगा, बाइनेंस पे लिस्टेड है, और न्यूज़ क्या है कि एक्चुअल में कहते हैं कि इसका BUSD पेयर आ सकता है। अगर BUSD पेयर बाइनेंस पे आएगा तो इसके अंदर एक स्पाइक देखने को मिल सकती है। ये तीगड़ी कॉइन है, एक कॉइन है आपका OAX, एक है वाबी WABI और तीसरा है QLC। वाबी और QLC ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया और जो अभी इन्होंने हाई लगाए थे उसको टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर हलचल देखने को मिल रही है, कुछ खास ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है एक ब्रेकआउट ड्यू है। अगर मैं बात करता हूँ सटोसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर बात करूँगा तो 0.00000866 इसका चल रहा है। अगर ये 750 के आसपास मिल जाए तो आप एंट्री मिस मत करना। अगर यहाँ पे गिरने की बात करें तो 20-25%, ये देखो ये रिस्की कॉइन है, यहाँ पे 20-25% ये गिर भी सकता है, बाइनेंस डीलिस्ट भी कर सकता है इसको। लेकिन अगर यहाँ से अगर मान लो ये न्यूज़ आ जाती है बाइनेंस इसका BUSD पेयर निकाल रहा है या इसके अंदर जिस हिसाब से जो है हलचल देखने को मिल रही है, तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से 20-25-50 इनफैक्ट 100% का ये रिटर्न दे के चला जाए। शॉर्ट टर्म के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूँ तो लगभग हमें लगता है 1100-1150 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए सटोसी के फॉर्म में। फिर 1400 से लेके 1800 ये कुछ भी जा सकता है, और 10-15% की वेरिएशन तो रोज़ ही दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखा सको, ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें ये पोटेंशियल है कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सके। तो दोस्तों बिटकॉइन पे नज़र बना के रखनी है, कहाँ कहाँ एंट्री लेनी है बिटकॉइन के अंदर भी आपको समझ में आया होगा। और साथ के साथ में ये जो 5 कॉइन मैंने आपको शेयर करे हैं, इसके अंदर मोमेंटम है और डिप में है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समझदारी दिखानी है कि हमने पार्ट में बाय करना है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आपके साथ में साझा करें, और आप परेशान मत हो, चीज़ों को समझो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो। शॉर्ट टर्म में लाइंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में आपको होराइजन साइकिल के हिसाब से देखना है। करेक्शन आती है और इस बार दोबारा से करेक्शन आई है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। मार्केट यूँ नहीं जाती है, यूं जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।